Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 6, geomorphic process in the fundamentals of physical geography book, part A. In this chapter, today we will discuss about the chemical weathering. There are three types of weathering. Weathering means the breakdowns of the rocks due to different agents, due to various agents. So there are three types of weathering: physical or mechanical weathering, chemical weathering, and biological weathering. In our previous class we already discussed about the physical or mechanical weathering. Today we will discuss about the chemical weathering. So chemical weathering, the decomposition of rock by chemical action is called the chemical weathering. तो chemical weathering में decomposition of rocks, decomposition of rocks by chemical action is called the chemical weathering. The mineral in rocks undergo a chemical change by the action of air and water. और ये decomposition of rocks होता है, उससे क्या होगा? chemical action होगा. chemical action किससे होगा? air and due to air and water. The chemical reaction are rapid in hot and humid climate of the tropical zone. फॉलोइंग आर द मेन प्रोसेसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग. अब इस केमिकल वेदरिंग में क्या क्या प्रोसेस होंगे? द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर ऑन द रॉक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर ऑन द रॉक्स. एयर में और वाटर में रॉक के ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन रेन वाटर यूनाइट्स विथ मिनरल्स इन द रॉक, स्पेशली विद द आयरन कंपाउंड्स. दिस रिजल्ट्स इन decomposition of the rock and it starts crumbling. The color of the rock change into red. कि केमिकल एक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन, एयर और वाटर, ये सब मिलकर के केमिकल रिएक्शन होगा और उससे रॉक्स का जो कलर है चेंज इनटू रेड, येलो और ब्राउन, एज वी सी इन द रिजल्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इट मीन्स क्या है कि आयरन के ऊपर जैसे जंग लगती है, लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो एक ऑक्सीडेशन ही क्रिया है. और ये होती क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, फैक्ट ऑफ ऑक्सीजन किसके ऊपर? वो ऑक्सीजन होगा एयर एंड वाटर. एयर और वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन आने पर जब रस्टिंग लगती है आयरन के ऊपर, तो वो एक ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है. तो ये रॉक पे भी होता है और इस ऑक्सीडेशन से रॉक भी क्या होती हैं? ब्रेकडाउन्स होती हैं. सेकेंड प्रोसेस इज द कार्बोनेशन. कार्बोनेशन, in this process when the carbon dioxide mixed in water, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिलती है, मिक्स्ड इन वाटर, अफेक्ट द रॉक, इट इज नॉन एज कार्बोनेशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसमें क्या होगा? CO2 प्लस वाटर, इससे कार्बोनेशन होगा. दिस हैज एसिडिक इफेक्ट एंड डिसॉल्व द कार्बन calcareous rock such as limestone, marble and gypsum. The underground water dissolve limestone on a large scale in Yugoslavia. It is estimated that carbonation lower the level of limestone areas in wet climate at the rate of 5 centimeter per 1000 years. कि होता क्या है कि
वाटर और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलकर के और रॉक्स के अंदर जो कार्बोनेशन होता है उससे भी वेदरिंग होती है। थर्ड वन इज द हाइड्रेशन। Hydration, when the hydrogen of the water dissolve the rocks, hydrogen dissolve the rocks, it is known as hydration. There are certain mineral in the rock which increase their volume and become heavy when they absorb water containing hydrogen. Water plus hydrogen जो दोनों हैं, वाटर प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलकर के हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रोजन ऑफ द वाटर डिजोल्व द रॉक, रॉक को डिजोल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन। द रॉक ब्रेक ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड देयर कलर ऑल्सो चेंजेज। फेल्सपार इज कन्वर्टेड इनटू कॉलिन एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन। फेल्सपार जो है मिनरल है, मार्बल है, फेल्सपार मतलब एक मिनरल है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है और कन्वर्ट इनटू कॉलिन एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से ही उसका रिजल्ट ये है कि हाइड्रेशन से उसका कलर चेंज होता है। एंड फोर्थ वन इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, द रेन वाटर इज एबल टू डिजोल्व सर्टेन मिनरल एंड लीच द सॉइल, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। द रेन वाटर इज एबल टू डिजोल्व सर्टेन मिनरल, कुछ मिनरल्स को वो डिजोल्व करता है, गला लेता है, पिघला लेता है, एंड लीच द सॉइल और मिट्टी में मिला देता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सम मिनरल्स सच एज रॉक, सॉल्ट एंड जिप्सम आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन बाय वाटर। तो ये जो होते हैं ये सॉल्यूशन ऑफ बाय वाटर जो है वो होते हैं। So student, we discussed the two process of the weathering in chemical weathering, physical weathering and chemical weathering। जो प्रोसेस हैं वेदरिंग के उनमें से दो हमने डिस्कस की, केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द दीज प्रोसेस, द केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल फोर्स डिसइंटीग्रेट्स द रॉक। फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, फिजिकल फोर्स लगेगा और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक होगा। केमिकल वेदरिंग में रॉक्स आर डीकम्पोज्ड बाय केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन से रॉक्स हैं डीकम्पोज्ड होंगी। इन फिजिकल वेदरिंग देयर इज नो केमिकल चेंज इन द रॉक, रॉक में कोई केमिकल चेंज हो नहीं होगा। एंड देयर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल फोर्स बट रॉक्स अंडरगोज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है तो फिजिकल चेंज नहीं होगा, फिजिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज नहीं होगा। फिजिकल वेदरिंग इज मोर इफेक्टिव इन ड्राई एंड कोल्ड एरियाज। फिजिकल वेदरिंग इज मोर इफेक्टिव इन द ड्राई एंड कोल्ड एरियाज, बट केमिकल वेदरिंग इज मोर इफेक्टिव इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज। केमिकल वेदरिंग हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में होती है, फिजिकल वेदरिंग ड्राई एंड कोल्ड एरियाज में होती है। Physical weathering, the agents of physical weathering are insolation, frost and pressure release। Physical weathering कैसे होगी, insolation, frost and pressure release। And chemical weathering, agent of chemical weathering are oxidation, carbonation, hydration and solution, इनके थ्रू होगा। In physical weathering, rocks are affected to a great depth, ग्रेट डेप्थ में रॉक अफेक्टेड होंगे। एंड इन केमिकल वेदरिंग रॉक्स आर अफेक्टेड नियर द सरफेस ओनली, केवल सरफेस पर अफेक्ट होती हैं और वहां पर फिजिकल वेदरिंग है वो डीप तक अफेक्ट होती हैं। इवन द स्ट्रॉन्ग मिनरल इन द रॉक्स आर अफेक्टेड बाय फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकली रेजिस्टेंस मिनरल्स सच एज क्वार्टज आर नॉट मच अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। तो कुछ प्रोसेस होते हैं जो केमिकल वेदरिंग से अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। The third is biological weathering. This includes the action of animals and insect vegetation.
जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, इन बायोलॉजिकल वेदरिंग द include the action of animals, insects and vegetation. Animals, insects and vegetations. There are animals and insects. There are millions of animals and insects such as dogs, rabbits, rats, jackals, termites, etc. and soil for making their habitat and for extracting food. This weakens the rocks and they tend to disintegrate according to Arthur Holmes. Arthur Holmes ने कहा है कि in an average soil there may be 1,50,000 worms in 1 acre, and in the course of a year they raise 10 to 15 tons of finely comminuted materials to the surface. The extraction of many of them provide acids for a gradual decay of the rocks. तो उन्होंने कहा है कि 1,50,000 worms होते हैं in an 1 एकड़ लैंड में इतने worms कीड़े होते हैं. Vegetation, the long and tenacious roots fiber of the plants work down into the cracks of rock. कि होता क्या है कि प्लांट की ट्री की जो रूट्स हैं वो क्रैक्स में, जो रॉक्स के क्रैक्स में चली जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो रूट्स मोटी होती हैं तो वो क्रैक जो हैं वो श्रिंक एक्सपेंड होंगे और उससे रॉक है वो टूटती हैं. तो वर्क डाउन इनटू द क्रैक ऑफ रॉक्स, even roots of shrubs and trees reach deep into them and dislodge large block from the cliffs. Man, the quarrying, mining, deforestation and indiscriminating cultivation of land are some of the important actions of man which contribute to the weathering of the rocks. कि इसके वजह से rocks में weathering होती है. So these are the 3 types of weathering: physical weathering, chemical weathering and the biological weathering.